तुम्हें पता है, पिछली गर्मियों में मेरी अनिल के साथ सबसे दिलचस्प बातचीत हुई थी, जो मेरे समुदाय के सबसे सम्मानित पोषण विशेषज्ञों में से एक है। हम बात कर रहे थे कि कैसे मैंने उन भयानक दोपहर की दुर्घटनाओं और पाचन समस्याओं के कारण लगभग पूरी तरह से ब्रेड छोड़ दी थी। मैंने उसे बताया कि मुझे अपनी सुबह की टोस्ट की कितनी याद आती है, लेकिन इसके बाद सुस्ती और थकान महसूस नहीं कर सकता। तभी उसकी आंखें चमक उठी और उसने एक सरल रहस्य साझा किया, जिसने ब्रेड के साथ मेरे रिश्ते को पूरी तरह से बदल दिया और मेरी ऊर्जा के स्तर को भी। उस दिन उसने जो मुझे बताया वह इतना शक्तिशाली था कि मैं विश्वास नहीं कर सका कि मैं इसके बारे में पहले नहीं जानता था। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अनिल ने मुझे क्या सिखाया, मुझे आपसे कुछ पूछने दें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पोषण विशेषज्ञ और स्वास्थ्य विशेषज्ञ बिना किसी समस्या के अपनी ब्रेड का आनंद कैसे लेते हैं, जबकि अन्य लोग, शायद आप और मेरे जैसे, उन निराशाजनक ऊर्जा दुर्घटनाओं और पाचन समस्याओं का अनुभव करते हैं। जैसा कि पता चला है, वे कुछ ऐसा जानते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, और आज मैं वही साझा करने जा रहा हूं जो अनिल ने मुझे सिखाया, जिसने सब कुछ बदल दिया। आप देखें, नियमित ब्रेड, विशेष रूप से सफ़ेद ब्रेड, हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकती है। जब हम इसे खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर रॉकेट की तरह बढ़ता है और फिर उतनी ही तेजी से नीचे गिरता है। ये पूरे दिन एक भावनात्मक और शारीरिक रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसा है। और मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, हमारी उम्र में हमें निश्चित रूप से अपने जीवन में और अधिक उतार चढ़ाव की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि बस अपनी ब्रेड को फ्रीज करने से सब कुछ बदल सकता है? हाँ, आपने सही सुना। अपनी ब्रेड को फ्रीज करने का मतलब केवल इसे लंबे समय तक रखना नहीं है, यह वास्तव में इसे एक स्वस्थ भोजन में बदल देता है। यह जादू जैसा है, लेकिन वास्तव में यह शुद्ध विज्ञान है। और आज मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। आप चिंता ना करें, मैं कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशंस का उपयोग नहीं करने जा रहा हूं। मुझे इसे एक ऐसे तरीके से समझाना है जो बिल्कुल सही समझ में आए। ब्रेड को छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल से भरा हुआ समझे, जो एक साथ गुच्छे में हो। जब हम नियमित ब्रेड खाते हैं तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स हमारे शरीर में बहुत तेज़ी से टूट जाते हैं, जिससे वे ऊर्जा वृद्धि होती है, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। लेकिन जब हम ब्रेड को फ्रीज करते हैं तो कुछ आश्चर्यजनक होता है। ठंडा तापमान वास्तव में बदल देता है कि ये शुगर मॉलिक्यूल्स कैसे व्यवस्थित होते हैं। वे वही बन जाते हैं जिसे वैज्ञानिक रेसिस्टेंस स्टार्च कहते हैं। मैं इसे फ्रेंडली शुगर के रूप में सोचना पसंद करूंगा। वह किस्म जो अपना समय लेती है और हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक साथ नहीं जाती। इसका मतलब है कि जब आप जमी हुई ब्रेड खाते हैं तो आपका शरीर इसे बहुत अधिक धीरे धीरे प्रोसेस करता है। अब आपको ऊर्जा की कमी नहीं होगी और साथ ही अब सुबह सुबह भूख की पीड़ा भी नहीं। और यहाँ कुछ और भी बेहतर है, ये फ्रेंडली शुगर वास्तव में आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देती है। यस माय फ्रेंड्स, आपकी ब्रेड को फ्रीज करना वास्तव में आपके पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके बारे में सोचें, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कुछ इतना सरल, इतना बड़ा अंतर कैसे ला सकता है? और लाभ यही नहीं रुकते। जब आप अपनी ब्रेड को फ्रीज करते हैं तो आप इसे लंबे समय तक ताज़ा रखने में भी मदद करते हैं, जिसका मतलब है कम बर्बादी और अधिक बचत। इस समय में जब सब कुछ अधिक महंगा हो रहा है, ये निश्चित रूप से मुस्कुराने की बात है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे अपनी ब्रेड को वास्तव में कैसे फ्रीज करना चाहिए? चिंता न करें, मैं आपको कवर कर लूँगा। प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि अगर आपकी ब्रेड ताज़ा बेक की गई है तो वह पूरी तरह से ठंडी हो। फिर इसे ध्यान से एक फ्रीज़र बैग में लपेटें। जितना हो सके उतनी हवा बाहर निकालें। इसे एक अच्छी ठंडी झपकी के लिए अपनी ब्रेड को अंदर रखने के समान समझें। लेकिन यहाँ कई लोग गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें खाने से पहले ब्रेड को पिघलाना होगा। वास्तव में ये बिल्कुल सच नहीं है। वास्तव में एक विशेष तरकीब है जो फ्रोज़न ब्रेड को और भी अधिक स्वस्थ बनाती है। जानना चाहते हैं कि वे क्या है? ये है टोस्टिंग। जी हाँ, जब आप फ्रीजर से सीधे फ्रोज़न ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो आप इसे केवल गर्म नहीं कर रहे हैं, आप वास्तव में इसे अपने स्वास्थ्य के लिए और भी बेहतर बना रहे हैं। आप देखें, जब आप जमी हुई ब्रेड को टोस्ट करते हैं तो आप उन शुगर मॉलिक्यूल्स में परिवर्तन की एक और परत जोड़ रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। टोस्टिंग प्रक्रिया उन्हें और भी अधिक प्रतिरोधी बनाती है, जिसका अर्थ है कि वे आपके ब्लड शुगर पर और भी नरम होंगे।
यह आपकी नियमित ब्रेड को सुपर ब्रेड में बदलने जैसा होगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार इस तरकीब के बारे में सीखा था, आप में से कई लोगों की तरह मुझे भी संदेह था, इतनी साधारण चीज इतना बड़ा अंतर कैसे ला सकती है। लेकिन इसे खुद आजमाने और अपने समुदाय के सैकड़ों लोगों के साथ साझा करने के बाद मैंने पहले ही परिणाम देखे हैं। लोग अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगे, बेहतर पाचन होने की रिपोर्ट करते हैं और कुछ ने यह भी महसूस किया कि उनके कपड़े ढीले हो रहे हैं। अब मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग क्या सोच रहे होंगे, क्या फ्रीज करने से मेरी ब्रेड का स्वाद अलग नहीं हो जाएगा? दरअसल जब ठीक से पकाया जाता है तो फ्रोजन और टोस्ट ब्रेड ताज़ी ब्रेड से भी बेहतर स्वाद दे सकती है। फ्रीज करने की प्रक्रिया स्वाद को बनाए रखने में मदद करती है और टोस्टिंग एक स्वादिष्ट कुरकुरी बनावट लाती है जो कई लोग पसंद करते हैं। ब्रेड को फ्रीज करने का एक और अद्भुत लाभ ये है कि ये आपको बिक्री के समय अपनी पसंदीदा स्वस्थ ब्रेड थोक में खरीदने की अनुमति देता है। आप साबुत अनाज, खट्टा आटा या किसी भी अन्य पौष्टिक किस्मों को स्टॉक कर सकते हैं जो आपको पसंद है, बिना उनके खराब होने की चिंता किए। यह आपके फ्रीजर में अपना छोटा सा ब्रेड बैंक जैसा होना है। और यहाँ कुछ दिलचस्प है, अधिक से अधिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ इस सरल तरकीब की सलाह दे रहे हैं। पोषण विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ और यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर भी फ्रोजन ब्रेड के लाभों को पहचानने लगे हैं। ये अब केवल सुविधा के बारे में नहीं है, ये बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक जागरूक विकल्प बनाने के बारे में है। इस तरकीब का सबसे अच्छा हिस्सा ये है कि इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना कितना आसान है। जब आपको आवश्यकता हो तो बस एक टुकड़ा निकालें, इसे सीधे टोस्टर में डालें और कुछ ही मिनटों में आपके खाने के लिए स्वादिष्ट स्वास्थ्यवर्धक टोस्ट का टुकड़ा तैयार होगा। किसी विशेष उपकरण या जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।